हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। तू अपने पीडी से पेट का रजिस्ट्रेशन करवा के क्या करेगा? वह तो पहले ही मैच में मारा जाएगा, रोहित फिर से कहता है। रोहित की बातें सुनकर वहां पर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। शायद उन सब की बातों को इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है। हेलो सर, मुझे अपने पेट का इस पेट कंपटीशन में रजिस्ट्रेशन करवाना है। शायद वहां पर बैठे हुए एक आदमी से कहता है जिसका नाम वरुण गांधी था। आप कौन से लेवल में अपने पेट को रजिस्टर करना चाहते हो? वरुण शाय से कहता है। मैं अपने पेट को लेवल 4 में रजिस्टर करवाना चाहता हूँ, शाय वरुण से कहता है। क्या मैं आपका पेट देख सकता हूँ? वरुण फिर से शाय से कहता है। जी जरूर, शाय इतना कहता है और फिर अपने पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर को सम्मन है। लेकिन आपका पेट अभी लेवल 3 पर, वरुण शाय के पेट को देखता हुआ शाय से कहता है। जी हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा पेट लेवल 3 पर है, लेकिन कंपटीशन से पहले मैं अपने पेट को लेवल 4 में अपग्रेड कर लूंगा। शाय वरुण से कहता है। ठीक, यदि तब तक आपका पेट लेवल 4 पर नहीं पहुंचा तब आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, वरुण शाय को वार्निंग देता हुआ कहता है। ठीक है सर, मैं समझ गया, शाय जवाब देता हुआ कहता है। ठीक है, फिर आप अपना प्लेनेट कार्ड दीजिए और साथ ही साथ अपने पेट का नाम भी बताइए, वरुण शाय से कहता है और फिर शाय अपना प्लेनेट कार्ड वरुण को देता हुआ अपने पेट का नाम फ्लेम डिस्ट्रॉयर बताता है। हम फ्लेम डिस्ट्रॉयर, नाम तो काफी धांसू है, लेकिन तुम्हारे पीडी पेट पर यह नाम सूट नहीं करता है, रोहित फिर से शाय के पेट का मजाक बनाते हुए कहता है। अब रोहित सिर्फ शाय का मजाक ही बना सकता था, क्योंकि जब से थंडर क्वीन ने रोहित और इशिता को वार्निंग दी है तब से रोहित शाय को हाथ भी लगाने की गलती नहीं कर सकता था। इसलिए इतने दिनों तक शाय को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई थी। रोहित और उसके दोस्त जब भी शाय को देखते तब तब शाय का मजाक ही बनाया करते थे, लेकिन शाय को इन बचकानी बातों और मजाक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह हमेशा इस तरह की बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। अब तक शाय इन बातों को अनसुना करने में बहुत माहिर हो गया था। जब से शाय अनाथ आश्रम में था तब से हर रोज कोई ना कोई उसका मजाक उड़ाया करता या फिर उसे बुली किया करते थे, तभी से शाय को इन सब की आदत सी पड़ गई थी। रोहित और उसके दोस्त की बातों को इग्नोर करते हुए शाय वहां से निकल जाता है। इधर रोहित कुछ देर तक शाय को जाते हुए देखता है और फिर अचानक वह पीछे मुड़ता है और वरुण गांधी से शाय के पेट का रजिस्ट्रेशन देखता है। फ्लेम DISTROYR, फायर एलिमेंट। अच्छा, तो इसका पेट एक फायर एलिमेंट पेट है और इसने लेवल 4 में रजिस्टर किया है, रोहित अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान के साथ कहता है। क्या हुआ रोहित, तुम इसके पेट के रजिस्ट्रेशन को देखकर इतने खुश क्यों हो? संजय कंफ्यूजन के साथ रोहित से पूछता है। हमारे ग्रुप में किसी के पास किसी भी एलिमेंट के लेवल 4 पेट है क्या? रोहित संजय की बातों को इग्नोर करता हुआ अपने ग्रुप से पूछता है। रोहित की बात सुनकर चार लड़के अपना हाथ ऊपर करते हैं। तुम चारों आज से अपने पेट की अपग्रेड आर्ट की ट्रेनिंग बंद कर दो जब तक ये कंपटीशन खत्म न हो जाए, रोहित उन चारों से कहता है जिनका नाम पीयूष, अनुराग, विक्की और नीर था। रोहित, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? संजय फिर से रोहित से पूछता है। कुछ नहीं, बस उस शाय के फ्लेम डिस्ट्रॉयर को जान से मारना चाहता हूँ। तुम चारों को कुछ भी करके उस शाय के पेट को खत्म करना है, रोहित एक हल्की स्माइल के साथ संजय से कहता है। लेकिन रोहित, हमारे लोगों से पहले शाय का पहले ही किसी दूसरे अपोनेंट से सामना हो गया तो वह तो हार जाएगा और इसके पेट को भी ज्यादा कुछ नहीं होगा, संजय रोहित को समझते हुए कहता है। इसलिए इस शेल्टर के जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने पेट का रजिस्ट्रेशन लेवल 4 में किया है, उन सभी से कहो कि जो कोई भी शाय को पेट को जान से मरेगा उसको मेरी तरफ से 25 लाख रुपए और साथ ही पेट को मारने की सेटलमेंट फीस भी दूंगा, रोहित संजय से कहता है। लेकिन रोहित, तू उस दो कोड़ी के लड़के पर इतने पैसे खर्च क्यों कर रहा है? संजय पूछता है। क्योंकि उसकी वजह से मुझे उस क्वीन जो थोड़ी स्ट्रांग क्या है, अपने आप को मिस्ट्री प्लेनेट की रियल क्वीन समझती है, उस जैसी औरत के ताने सुनने पड़े, जिसकी वजह से मेरी और मेरे परिवार की कई लोगों के सामने बेइज्जती हुई है। इसी का बदला मैं लेकर रहूंगा। अब क्वीन और शाय को इसकी कीमत चुकानी होगी, रोहित थोड़े गुस्से में संजय से कहता है। शाय का समझ आता है, लेकिन थंडर क्वीन से पंगा लेना तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा,
वह इतनी पावरफुल है कि वह अकेले ही तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार सकती है, संजय रोहित से कहता है। मैंने ये कब कहा कि मैं थंडर क्वीन से लड़कर बदला लूंगा? मेरे पास और भी कई तरीके हैं जिससे मैं उस घमंडी औरत से बदला ले सकता हूँ। अभी तुम सिर्फ उस गधे के पेट को मारने की सोचो, कम से कम अब उसे भी तो पता चले कि उसने किससे पंगा लिया है, रोहित संजय से कहता है। फिर वो सभी भी उस जगह से बाहर निकल जाते हैं। इधर शाय काफी देर से रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर खड़ा होकर आगे के बारे में सोच रहा था, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं बचा था। जब तक मैं घर से वापस मिस्ट्री प्लेनेट पर नहीं आ जाता है तब तक मुझे किसी भी एलियन के शिकार से ब्रेक ले लेना चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूं? शाय अपने मन में सोचता रहता है। कुछ देर तक सोचने के बाद शाय डिसाइड करता है कि वह शेल्टर की लाइब्रेरी में जाकर इस कंपटीशन के बारे में और ज्यादा जानेगा। इसके तुरंत बाद ही शाय रजिस्ट्रेशन ऑफिस से सीधे लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है। शाय आज से पहले कभी भी लाइब्रेरी नहीं गया था। उसने बहुत से लोगों से सुना था कि इस शेल्टर में एक लाइब्रेरी भी है और उसमें इस प्लेनेट और यहाँ के एलियन के बारे में बहुत ही डिटेल जानकारी उपलब्ध है। हेलो मैम, शाय लाइब्रेरी में एंटर करता हुआ रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की से ग्रीट करता हुआ लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। शाय जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर का नज़ारा देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इस लाइब्रेरी में हजारों की संख्या में किताबें थी। मिस्ट्री प्लेनेट में ऐसा भी क्या है जिसकी जानकारियों को लिखने में इतनी किताबें लग गई? और यदि लोगों की माने तो उनके हिसाब से इंसानों ने मिस्ट्री प्लेनेट का आधा भाग भी एक्सप्लोर नहीं किया है। यदि पूरे मिस्ट्री प्लेनेट को एक्सप्लोर कर लिया तो और कितनी लाइब्रेरी खुलेंगी? शायद उस लाइब्रेरी के अंदर के नज़ारे को देखकर अपने आप से कहता है। काफी देर बाद जाकर शाय को पता चलता है कि इस लाइब्रेरी में मिस्ट्री प्लेनेट की बहुत ही कम किताबें हैं और बाकी सब अर्थ की कॉमिक बुक, स्टोरी बुक, नोवेल्स, बायोग्राफी बुक, मांगा और इसी प्रकार की बुक्स इसमें है। इसलिए इस लाइब्रेरी में इतनी सारी बुक्स अवेलेबल है। तभी मैं सोचूं यहाँ इतनी सारी बुक्स क्यों है? इस प्लेनेट पर ना तो इंटरनेट है और ना ही फोन, इसलिए यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए केवल कॉमिक्स और स्टोरी जैसी किताबें हैं। मैं यहाँ पर पहले क्यों नहीं आया? यदि मैं पहले आ जाता तो इतने दिनों तक पेड़ की पत्तियां और रात में तारे गिनने नहीं पड़ते, शाय अपने आप से कहता है। और फिर वह मिस्ट्री प्लेनेट के सेक्शन में चला जाता है। कुछ दूरी तक चलने के बाद शाय को एक बुक दिखाई देती है जिसका टाइटल एलिमेंट एंड एलियंस था। शाय ने उस बुक को ले लिया। वह जानना चाहता है कि वह अब तक क्या जानता है और इस प्लेनेट पर और क्या है। शाय ने उस बुक को लेकर उस लाइब्रेरी के सिटिंग एरिया में जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है और फिर वह उस बुक को पढ़ने लगता है। इस यूनिवर्स में रहने वाले हर एक सजीव में एलिमेंट एनर्जी होती है, अर्थात वे सभी एलिमेंट पावर्स का यूज कर सकते हैं। आज हम सब जानते हैं कि इंसान एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। इन ह्यूमन एलिमेंट में 5 मैन एलिमेंट और 21 सब एलिमेंट होते हैं। फायर, वाटर लहर, अर्थ पृथ्वी, विंड बवंडर, स्पेस, ये सब वो एलिमेंट है जो इंसानों को ज्ञात है। लेकिन मेरी रिसर्च के अनुसार इन यूनिवर्स में हो सकते हैं कि मेन एलिमेंट 5 ही हो लेकिन सब एलिमेंट 21 ना होकर इससे भी बहुत ज्यादा संख्या में है। क्योंकि मैंने कुछ ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स को देखा है जो अपने आसपास के टाइम को स्लो, फास्ट और मैनिपुलेट करने में सक्षम थे। इसके अलावा भी मैंने कुछ पावरफुल एलियंस ऐसे देखे हैं जो बहुत ही डिफरेंट टाइप की पावर्स का यूज करते थे। इससे मुझे लगता है कि इस दुनिया में और भी कई एलिमेंट टाइप है जो अभी तक इंसानों की लेवल से ऊपर है। इंसान केवल 5 ही एलिमेंट को अनलॉक कर सकता है। एक प्योर हेल्थी ह्यूमन बॉडी 5 एलिमेंट को अनलॉक और उनकी पावर्स को हैंडल कर सकती है। ह्यूमन बॉडी कभी भी 5 एलिमेंट से ज्यादा अनलॉक नहीं कर सकती है। यदि किसी ने भी 5 से ज्यादा एलिमेंट अनलॉक भी कर लिए तो उस इंसान को कभी भी एलिमेंट की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन एलिमेंट की पावर्स के ओवरलोड की वजह से उन इंसान की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह का केस बहुत ही रेयर होता है। यदि जिस किसी ने भी 6 एलिमेंट अनलॉक कर लिए और उसकी बॉडी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ तब उसकी बॉडी सच में कमाल की है या फिर उसकी बॉडी ह्यूमन बॉडी नहीं है। लेकिन अब हमारी जनरेशन के लोगों की ह्यूमन बॉडी इतनी प्योर नहीं रही, जिसके कारण हमारी जनरेशन के लोगों की बॉडी मैक्सिमम 3 एलिमेंट को अनलॉक कर सकती है और उनकी पावर्स को हैंडल कर सकती है। जो लोग 3 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट अनलॉक करने में सफल हो जाते हैं उनकी ह्यूमन बॉडी दूसरे लोगों से काफी ज्यादा हेल्थी और प्योर है। हर एक एलिमेंट के 9 लेवल होते हैं। लेवल 1, इसमें आपकी ह्यूमन बॉडी उसी प्रकार के एलिमेंट अटैक से बचाती है जिस प्रकार एलिमेंट है, अर्थात फायर एलिमेंट का लेवल एक फायर टाइप अटैक से प्रोटेक्शन करेगा और आपकी बॉडी को डैमेज कम पहुंचेगा। लेवल 2, इसमें आप अपने एलिमेंट पेट को समन कर सकते हो। लेवल 3,
इस लेवल में आप किसी भी फिजिकल वेपन या टूल के साथ उसी एलिमेंट की पावर को कंबाइन कर सकते हो, जिससे आपके वेपन टूल की डिफेंस, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। लेवल 4, इसमें आप किसी भी प्रकार के एलिमेंटल वेपन और टूल्स को क्रिएट कर सकते हो। सीधी भाषा में कहे तो आप फायर एलिमेंट से फायर स्वॉर्ड, एक्स या फिर फायर डिफेंस शील्ड क्रिएट कर सकते हो। लेवल 5, इसमें आपके हाथ एलिमेंट पावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इससे आपके हाथों की स्ट्रेंथ बाकी बॉडी पार्ट की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेवल 6, ये लेवल 5 से कनेक्टेड होता है। इसके अनलॉक होने से आप अपने वेपन्स और टूल्स को बिना फिजिकली टच किए भी अपने माइंड और हाथों से कंट्रोल और ऑपरेट कर सकते हैं। लेवल 7, इस अनलॉक में आप अपने पेट की केवल ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट को छोड़कर बाकी सभी लेवल की आर्ट्स को यूज कर सकते हो। लेकिन इन आर्ट्स की पावर आपके पेट की ओरिजिनल आर्ट्स की पावर से कम ही होती है। लेवल 8, इसमें आपको एक सुपर एलिमेंट बॉडी मिलती है जो आपकी पूरी बॉडी को उसी एलिमेंट में बदल देगी। इसमें आप अपने पेट की आर्ट्स को फुल पावर पर यूज कर सकते हैं। लेवल 9, यह एलिमेंट की लास्ट लेवल है। इसमें आप अपने पेट के साथ फ्यूजन कर सकते हैं, अर्थात हम अपने पेट के साथ कंबाइन या मर्ज हो सकते हो। इससे आपकी और आपके पेट दोनों की पावर दुगुनी हो जाएगी, अर्थात आपके दोनों के फ्यूजन के बाद आप दोनों लेवल 18 पर पहुंच जाओगे। हालांकि लेवल 18 एक्सिस्ट नहीं करता है। उद्धरण चिन्ह। नेम शे, एज 18, बॉडी होली डेमन बॉडी, होली एंगल, हीलर डार्क एंगल, स्केलेटन क्वीन, एलिमेंट ऑल, फायर, वाटर, अर्थ, विंड, स्पेस, टाइम, chaos, ब्लड, सोल, एलिमेंट लेवल इंफॉर्मेशन, एलिमेंट पेट इंफॉर्मेशन, ट्रेजर आइटम, एनर्जी पॉइंट। मेरे पास होली डेमन बॉडी है, इसके कारण ही मैं 9 एलिमेंट को अनलॉक करने में कामयाब हो पाया हूँ। ये बात काफी हद तक सच लग रही है कि एक ह्यूमन बॉडी केवल 5 एलिमेंट को ही हैंडल कर सकती है। तभी तो किसी भी इंसान को इन 4 एक्स्ट्रा एलिमेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब मैं इंसान नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं इंसान ही हूँ। शायद अपने सिस्टम पैनल में देखता हुआ अपने मन में अपने पर डाउट करता हुआ सोचता है और फिर उस बुक को आगे पढ़ने लग जाता है। जो इंसान 2 या उससे ज्यादा एलिमेंट का यूज करता है वह एक समय में केवल एक ही एलिमेंट की पावर्स को यूज कर सकता है। यदि उसे अपने दूसरे एलिमेंट की पावर्स को यूज करने के लिए कम से कम 1 घंटे तक रुकना पड़ता है। कोई भी इंसान एक एलिमेंट को यूज करता हुआ साथ में दूसरे एलिमेंट को कास्ट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पेज। इंसान काफी समय से अपनी सुरक्षा के लिए अपनी फिजिकल पावर पर डिपेंड रहा है। आज के समय में पृथ्वी पर रहने वाले हर एक नॉर्मल इंसान की पावर का एवरेज स्कोर सिर्फ 5 है। और यदि हम नॉर्मल ह्यूमन फाइटर की बात करें तो उसकी पावर का स्कोर मैक्सिमम 10 ही होगा, जबकि प्राचीन समय के योद्धाओं की पावर का एवरेज स्कोर 40 से ऊपर ही रहता था। इससे पता चलता है आज का इंसान कितना कमजोर हो गया है। यदि मैं प्योर ह्यूमन बॉडी वाले इंसान जिसके 5 एलिमेंट अनलॉक हो उसके एलिमेंट पावर स्कोर की बात करूं तो वह कुछ इस प्रकार की होंगी। नॉर्मल ह्यूमन 5, ह्यूमन फाइटर 10, ELEMNET लेवल 110, लेवल 2 20, लेवल 3.5, लेवल 4 40, लेवल 5 50, लेवल 6 रेशियो 60, लेवल 7 70, लेवल 8 90, लेवल 9 रेशियो 100। आफ्टर पेट कॉम्बिनेशन 180, 2 एलिमेंट पेट कॉम्बिनेशन 260, 3 एलिमेंट पेट कॉम्बिनेशन 340, 4 एलिमेंट पेट कॉम्बिनेशन 420, 5 एलिमेंट पेट कॉम्बिनेशन 500। पांचों पेट से कंबाइन करने के बाद उस इंसान का पावर स्कोर 500 तक पहुंच जाता है। लेकिन इसमें में भी एक कमी है। जब कोई भी इंसान अपने 5 एलिमेंट पेट से कंबाइन होता है तब वह केवल एक ही एलिमेंट पेट की पावर्स का यूज कर सकता है। यदि किसी वजह से उसे दूसरे एलिमेंट पेट की पावर्स का यूज करने के लिए 1 घंटे बाद उसे फिर से दूसरे पेट के साथ कंबाइन करना पड़ेगा। हर एक प्रकार के एलिमेंट की पावर समान होती है, अर्थात कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से ना तो कमजोर होता है और ना ही पावरफुल होता है। यदि कोई एलिमेंट किसी दूसरे से ज्यादा पावरफुल है तो भी वह केवल उसके यूजर की फिजिकल और मेंटल पावर के कारण होता है। यदि मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊं तो एक इंसान का मेन एलिमेंट अनलॉक है और दूसरे इंसान का एक सब एलिमेंट अनलॉक है और दोनों इंसानों के एलिमेंट लेवल, फिजिकल और मेंटल पावर समान हो तब उन दोनों में फाइट करवाई जाती है। तब उन दोनों में से ना तो कोई विनर होगा और ना ही कोई लूजर होगा। हालांकि यह बात सबको मालूम है, लेकिन कुछ नए लोग जरूर पूछेंगे कि यदि किसी एक एलिमेंट यूजर की फाइट किसी दूसरे यूजर के साथ करवाई जाए जिसके 5 एलिमेंट अनलॉक हो तब कौन जीतेगा और कौन हारेगा।
उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक 5 एलिमेंट यूजर अपने किसी 2 एलिमेंट में मास्टरी नहीं कर लेता तब तक वह एक एलिमेंट यूजर जितना हो पावरफुल रहेगा। चाहे 5 एलिमेंट यूजर ने एक एलिमेंट में मास्टरी करके बाकी सभी एलिमेंट को लेवल 8 कर लिया हो तब भी वह एक एलिमेंट यूजर जितना ही पावरफुल होगा। यह एक तरीके से अविश्वसनीय है लेकिन यही सत्य है। एलिमेंट इन एनिमल्स। हमने मिस्ट्री प्लेनेट के अलावा अर्थ पर किसी भी प्रकार के एनिमल्स को एलिमेंट एनर्जी का यूज करते हुए नहीं देखा है। इसका मतलब यह नहीं है कि पृथ्वी के एनिमल्स में एलिमेंट एनर्जी नहीं होती है। उनमें भी एलिमेंट एनर्जी होती है लेकिन वो कभी भी उस एनर्जी का यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि एनिमल्स का दिमाग बहुत ही कमजोर और लो आईक्यू लेवल वाला होता है जिसके कारण वो अपने एलिमेंट को अनलॉक ही नहीं कर पाते हैं। जबकि मिस्ट्री प्लेनेट के एनिमल्स के दिमाग की जगह पैरासाइट्स के दिमाग होते हैं और इन पैरासाइट का दिमाग इंसान के दिमाग से थोड़ा कमजोर होता है। इसी कारण पैरासाइट का दिमाग इंसानों की तरह बहुत आसानी से उस एनिमल की बॉडी के एलिमेंट को अनलॉक कर लेता है। इसी कारण से मिस्ट्री प्लेनेट के एलियंस भी एलिमेंट एनर्जी और पावर्स का यूज कर सकते हैं लेकिन उनकी एलिमेंट आर्ट्स इंसानों की एलिमेंट आर्ट्स से बहुत ही अलग होती है। उनके हर एक एलिमेंट लेवल पर एक अलग आर्ट्स अनलॉक होती है जिस तरह इंसानों के एलिमेंट पेट हर लेवल अपग्रेड पर एक नई आर्ट्स अनलॉक होती है लेकिन एनिमल्स अपने एलिमेंट आर्ट्स का यूज लेवल 4 पर पहुंचने के बाद ही कर पाते हैं। उनको लेवल 0 से लेवल 3 तक सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड रहना पड़ता है। हर एक एलियन की पावर का स्कोर इंसानों की एलिमेंट पावर स्कोर जितना ही रहता है लेकिन एनिमल्स फिजिकल स्ट्रेंथ में इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए उन पैरासाइट एलियंस की रियल एलिमेंट पावर का स्कोर इंसानों के एलिमेंट पावर के स्कोर से कई गुना ज्यादा रहता है। मैं चाहता हूं कि आपका इस मिस्ट्री प्लेनेट का सफर अच्छा जाए और आप इसी तरह से अपनों और दूसरों की प्रोटेक्शन करते रहे। दी एंड। ऑथर रामनारायण सिंह। शायर ने कुछ ही घंटों में रामनारायण सिंह द्वारा लिखी गई एलिमेंट एंड एलियंस नाम की किताब को पूरा पढ़ लिया था। इसमें ऐसी बहुत सी बातें थी जो मुझे अभी तक नहीं पता थी लेकिन इस बुक में लेवल 10 के एलियन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इसका तो एक ही मतलब है कि इस बुक को लिखने के बाद ही लेवल 10 के एलियंस के बारे में पता चला होगा, शायद सोचता है। शाय अभी सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने वाली कुर्सी पर एक सुंदर सी लड़की आकर बैठ जाती है जिसको शाय ने पहले कभी भी नहीं देखा था। शाय को लगा कि वह भी कोई बुक पढ़ने आई होंगी लेकिन काफी देर तक वह शाय को एकटक घूरे जा रही थी जिसकी वजह से अब शाय को अनकंफर्टेबल फील होने लगा। इस अनजान लड़की के द्वारा एकटक घूरे जाने के करना शाय बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था लेकिन शाय ने उस लड़की कुछ भी कहा और फिर शाय टेबल से उठकर वहां से चला जाता है ताकि वह उस लड़की घूरने वाली नजरों से बच सके और उस किताब को वापस वही रख सके जहां से उसने ली थी। शाय ने उस किताब को वापस उसी जगह पर रखकर कुछ और किताबों की तलाश में इधर उधर घूमने लगता है। आखिर में उसे एक किताब ऐसी मिली जो उसके इंटरेस्ट की। उस किताब में मिस्ट्री प्लेनेट की सबसे ब्यूटीफुल जगहों की ड्राइंग और उनके रास्तों के मैप बने हुए थे। शाय ने उस किताब को लिया और किसी दूसरे टेबल पर जाकर बैठ गया। जैसे ही शाय उस टेबल पर बैठा उतने में वही लड़की फिर से उसके सामने आकर बैठ गई और फिर से शाय को घूरने लगी। उस लड़की को ऐसे घूरते हुए देखकर शाय को बहुत अजीब लगने लगता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस लड़की में कुछ तो गड़बड़ है। यदि ऐसा नहीं होता तो ये लड़की बिना वजह मुझे ऐसे घूरती नहीं। शाय उस लड़की को देखता हुआ सोचता है, हेलो मैम, क्या आपको मेरे से कोई काम है? शाय ने कुछ देर बाद उस लड़की से पूछता है लेकिन उस लड़की ने शाय को सवाल को पूरी तरह से इग्नोर करती हुई शाय को देखे जा रही थी। उस लड़की को जवाब देता हुआ ना देखकर शाय ने फिर से अपनी सीट बदलने के लिए उठ जाता है। नहीं। शाय को अपनी सीट से खड़ा होता देखकर वह लड़की जवाब देती है, फिर मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? लड़की को जवाब देता देखकर शाय फिर से उस लड़की से पूछता है, मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि तुम कितने ठरकी इंसान हो, वह लड़की धीरे से कहती है। क्या कह रही हो तुम? शाय को उस लड़की की बात सुनाई नहीं दी जिसके कारण वह फिर से इस लड़की से पूछता है, कुछ नहीं, वैसे मेरा नाम स्मृति खन्ना है, वह लड़की शाय से कहती है। हेलो, मेरा नाम शाय है। शाय स्मृति को हेलो बोलता हुआ उससे कहता है, मैंने तुमको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में देखा था और अब मुझे तुम इस लाइब्रेरी में मिल गए इसलिए मिलने आ गई, स्मृति खन्ना शाय से कहती है। लेकिन तुम आराम से भी मिल सकती थी, इतना घूरने की क्या जरूरत थी? शाय स्मृति से पूछता है, आई एम रियली सॉरी, यह मेरी एक खराब आदत है, इसमें मैं किसी अनजान से मिलने से पहले उसे ऐसे ही घूरती हूँ। यदि तुझे कोई परेशानी हुई तो इसके लिए माफ कर देना, स्मृति शाय को एक्सप्लेन करती हुई कहती है। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, शाय कहता है।
क्या मैं तुम्हारा एलिमेंट पेट को एक बार देख सकती हूँ क्या? जब मैंने उसे ऑफिस में देखा तो मुझे वह बहुत ही ब्यूटीफुल और क्यूट लगा था, इसलिए एक बार और देखना चाहती हूँ प्लीज, स्मृति शाय से रिक्वेस्ट करती है। तो आप मेरा एलिमेंट पेट देखने आए हैं? शाय पूछता है और शाय की बात सुनकर स्मृति अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला देती है। लगता है कि तुम्हें मेरा पेट कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया है। स्मृति खन्ना को इतना एक्साइटेड देखकर शाय भी उसे अपना पेट दिखाने के लिए मान जाता है और फिर वह अपने फ्लेम डिस्ट्रॉयर को बुला लेता है। शाय का फ्लेम डिस्ट्रॉयर एक रेड हॉल से निकलकर उस टेबल पर बैठ जाता है। फिर वह अपने बड़ी बड़ी इनोसेंट आंखों से अपने मास्टर के सामने बैठी हुई लड़की को देखता रहता है। शाय, तुम्हारा पेट तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और क्यूट है। मैंने आज तक इतना सुंदर पेट इस शेल्टर में नहीं देखा है। लेकिन तुम्हारा पेट बहुत छोटा होने के कारण बहुत ही नाजुक और कमजोर है, इसी कारण ये कंपटीशन के पहले मैच में मारा जाएगा। स्मृति शाय से कहती है, छोटा हुआ तो क्या हुआ, एक मौका मेरा पेट भी डिजर्व करता है। ये डिसीजन मैंने अपने पेट से पूछ कर लिया है। शाय स्मृति से कहता है। इधर फ्लेम डिस्ट्रॉयर भी अपने मास्टर की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा, शाय स्मृति से कहता है और फिर वो टेबल अपनी बुक उठाता है और फ्लेम डिस्ट्रॉयर को अपने कंधे पर बिठाकर लाइब्रेरी के रिसेप्शन की तरफ चला जाता है। इस लड़की में कुछ तो अजीब बात है, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका हर एक शब्द मेरे और मेरे पेट के लिए वार्निंग जैसा लग रहा था। शाय स्मृति को उसी टेबल पर बैठा देखकर अपने मन में सोचता है और फिर वह रिसेप्शन पर चला जाता है। मैम, इस बुक की कितनी कीमत है? शाय उस ड्राइंग बुक को दिखता हुआ लाइब्रेरी की रिसेप्शनिस्ट से पूछता है। इसकी कीमत 499 रुपए है, लाइब्रेरी की रिसेप्शनिस्ट शाय को बताती है। बाय द वे, आपका पेट बहुत ज्यादा क्यूट और सुंदर है, वह रिसेप्शनिस्ट शाय के पेट को देखती हुई शाय से कहती है। थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट, शाय उसको पैसे देता हुआ कहता है और फिर वह लाइब्रेरी से बाहर चला जाता है। दुख की बात है कि शाय, तुम्हारी वजह से तुम्हारा क्यूट पेट मारा जाएगा। तुमने मेरी दोस्त को परेशान करके अच्छा नहीं किया, इसकी सजा भले ही तुम्हारे पेट को मिले लेकिन इसका असर तुम पर पड़ेगा। मेरे से भिड़ने से पहले ही तुम और तुम्हारा पेट कंपटीशन से बाहर हो गए तो तुम अपने आप को लकी समझना, नहीं तो जिस दिन कंपटीशन में हमारा आमना सामना हो गया तुम उस दिन को कभी भी नहीं भूल पाओगे। वहीं पर बैठी हुई स्मृति अपने चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहती है। अब तो मुझे कंपटीशन स्टार्ट होने की देर है, स्मृति खन्ना वहां से बाहर जाती हुई अपने आप से कहती है। पिछले कुछ दिनों से शाय सिर्फ अपनी और अपने पेट की ट्रेनिंग पर ध्यान दे रहा था। वह नहीं चाहता था कि उसका फ्लेम डिस्ट्रॉयर इस कंपटीशन से बाहर हो जाए, इसलिए शाय हर दिन अपनी और अपने पेट की ट्रेनिंग करवाता और फिर बचा हुआ समय लाइब्रेरी में किताबों को पढ़ने में निकल देता था। कंपटीशन स्टार्ट होने का दिन। शाय बैटल एरिना की एक पत्थर की सीट पर बैठकर चारों तरफ देखता है, लेकिन शाय को वहां के नजरों को देखकर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि शाय को उस एरिना बैटल की लगभग सीटें खाली पड़ी हुई थी। बड़ी अजीब बात है, ये कंपटीशन इस शेल्टर का एकमात्र फंक्शन है और इसी में लोग ना मात्र के आए हैं। शाय वहां की खाली सीटों को देखकर सोचता है। हेलो शाय, कैसे हो तुम? इतने में शाय के पास एक अधेड़ उम्र आदमी आकर बैठता हुआ शाय से कहता है, जिसको देखकर शाय थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। वह आदमी रजिस्ट्रेशन ऑफिस का वरुण गांधी था। हेलो, आप रजिस्ट्रेशन ऑफिस वाले ही हो ना? शाय उसको पहचानता हुआ वरुण से कहता है। मैं ये देखकर सरप्राइज हूँ कि तुम मुझे एक ही बार में पहचान गए हो, वरुण शाय से कहता है। इसमें सरप्राइज होने की क्या बात है? शाय कैजुअली वरुण से कहता है। अच्छा, एक बात बताओ कि अब तक तुम्हारा पेट लेवल 4 में अपग्रेड नहीं हुआ या नहीं? वरुण शाय से पूछता है। अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही जल्दी अपग्रेड हो जाएगा। आपको मेरे पेट के बारे में अब तक याद है? शाय सरप्राइज के साथ वरुण से पूछता है। याद क्यों नहीं होगा? तुम अकेले ऐसे इंसान थे जिसका पेट लेवल 3 का था और उसने अपने पेट का रजिस्ट्रेशन लेवल 4 में करवाया था, वरुण कहता है। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए मैं एक सलाह दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगे? वरुण बड़ी पोलाइटली शाय से पूछता है। नहीं, शाय वरुण की बात का इतना जवाब देता है और फिर उनकी बात शुरू होने का इंतजार करने लगता है। तुम इस कंपटीशन से अपने पेट का नाम वापस ले लो, वरुण शाय से कहता है। लेकिन क्यों? शाय हैरानी से वरुण से पूछता है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तब रोहित तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे पेट को जान से मरवा देगा। यदि तुम्हारा पेट एक बार मर गया तब तुझे अपने पेट को फिर से सम्मन करके उसे फिर से लेवल 0 से ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम इस कंपटीशन से क्विट कर दो, वरुण शाय को समझाता है।
मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ और मैं यही भी जानता हूँ कि आप मेरी और मेरे पेट की भलाई सोच रहे हैं। लेकिन मैं अब इससे पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार मुसीबतों से भागने की कोशिश की है, लेकिन आज तक कभी भी भागने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब किसी भी मुसीबत से नहीं भागने वाला हूँ। मैंने रोहित और उसके दोस्तों से बहुत दूरी बनाकर रख ली, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब इस कंपटीशन में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सिर्फ मेरा पेट ही मरेगा, जिसको मैं फिर से समन कर लूंगा और फिर कुछ ही महीनों में वह पेट फिर से लेवल 4 में अपग्रेड हो जाएगा। शाय वरुण को अपने मन की बात को कहता है। उसके बाद वरुण शाय से और कुछ नहीं कहता है, क्योंकि शाय की आवाज और आंखों से साफ था कि वह अब इस कंपटीशन से पीछे नहीं हटेगा। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि यदि पेट कंपटीशन इस शेल्टर का इकलौता फंक्शन है और इतना पॉपुलर भी है, फिर भी यहाँ पर शेल्टर के 10% लोग भी नहीं आए, ऐसा क्यों? कुछ देर चुप रहने के बाद शाय वरुण गांधी से कंफ्यूजन के साथ पूछता है। शेल्टर के ज्यादातर लोग लेवल 6 या उससे ऊपर के लेवल के पैट्स की फाइट देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी फाइट बहुत ही एपिक और बहुत ही खतरनाक होती है। इसलिए लोग इन नॉर्मल फाइट की बजाय हाई लेवल पेट फाइट देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लोगों की बात करें तो जिस दिन इस एरिना में लेवल 9 के पेट की फाइट होंगी, उस दिन इस बैटल एरिना की एक भी सीट खाली नहीं रहेगी और बहुत से लोग तो अपने पैरों पर खड़े होकर पूरा कंपटीशन देखेंगे। वरुण शाय की बातों का जवाब देता है। आप तो बहुत कुछ जानते हो, लगता है आपको यहाँ पर रहते हुए काफी समय हो गया होगा, शाय पूछता है। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे यहाँ पर रहते हुए 18 साल हो गए हैं, वरुण जवाब देता है। ऑसम, तब तो आप थंडर क्वीन को भी बहुत अच्छे से जानते होंगे ना, शाय एक्साइटेड होता हुआ वरुण से पूछता है। मैं उनको पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि उनका पास्ट बहुत ही ज्यादा डार्क रहा है, वरुण गांधी शाय को बताता है। शाय आगे कुछ पूछने ही वाला था कि तभी शाय को अपने कानों के पास में किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर शाय अपने पीछे देखता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि शाय को अपने पीछे कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। शाय पूरी तरह से सरप्राइज रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी सुनाई देने वाले आवाज आखिर थी किसकी। लगता है यह मेरा वहम है। यदि ऐसा नहीं होता तब तो किसी इंसान को मेरे पीछे होना चाहिए था, लेकिन मेरे पीछे तो कोई भी नहीं था, शाय मन ही मन में सोचता है। इतने में वही आवाज शाय के कानों में फिर से पड़ी। इस बार शाय ने बिना एक सेकंड की देरी किए सीधे पीछे मुड़ गया, लेकिन अब भी शाय के पीछे किसी का नामो निशान नहीं था। अब तो शाय बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। लगता है तुम्हें कोई अनजान आवाज परेशान कर रही है, वरुण शाय से कहता है। लगता है तुम्हें कोई अनजान आवाज परेशान कर रही है, वरुण शाय से कहता है। यह आवाज आपको भी सुनाई दे रही है क्या? शाय हैरानी से वरुण से पूछता है। यह आवाज इस बैटल एरिना में बैठे हर एक इंसान को सुनाई दे रही है, वरुण बड़ी ही शांति के साथ जवाब देता है। क्या? पर कैसे? कौन? कहां से? शाय को समझ नहीं आ रहा था कि वह वरुण से पूछना क्या चाहता है। तुम्हें शेल्टर आए काफी समय हो गया है, लेकिन तुम्हें अभी भी बहुत कुछ पता नहीं है। यह आवाज इस कंपटीशन के होस्ट की है, जो वहां पर बैठा हुआ है, वरुण एक डायरेक्शन में उंगली करता हुआ शाय से कहता है। पर वह इंसान तो बहुत दूर बैठा हुआ है, उसकी आवाज मेरे कानों में इतनी तेज और क्लियर कैसे सुनाई दे सकती है? शाय फिर कंफ्यूज के साथ कहता है। वह आदमी एक साउंड एलिमेंट यूजर है, और तुम उस आदमी के पास एक लंबे कानों वाला पेट देख रहे हो, वह एक साउंड एलिमेंट पेट है। वह आदमी अपने पेट की साउंड आर्ट को यूज करके अपनी आवाज को यहाँ बैठे सभी लोगों के कानों तक बहुत ही क्लियरली पहुंचा सकता है। वरुण शाय को सारी बात समझाता है। फिर शाय और वरुण कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं और आसपास के माहौल को देखने लग जाते हैं। अभी अभी आपने कहा था कि थंडर क्वीन का पास्ट बहुत ही ज्यादा डार्क रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि उनकी पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था? शाय फिर से वरुण से पूछता है। आज से 16 साल पहले थंडर क्वीन पहली बार मिस्ट्री प्लेनेट पर आई थी, तभी से इन्होंने अपने को एक मास्क से ढक रखा था। तब क्वीन एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन कुछ समय बाद लोगों को पता चला कि थंडर क्वीन का पति भी इसी मिस्ट्री प्लेनेट के सीक्रेट मिशन का हिस्सा थे, लेकिन किसी पावरफुल एलियन की वजह से उसके पति मौत हो गई थी। थंडर क्वीन के पति के जाने के बाद उन्हें पैसों की काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी। इसके बाद थंडर क्वीन ने अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देने के लिए क्वीन ने भी इस मिशन को ज्वाइन कर लिया था। कुछ महीनों के बाद अचानक से क्वीन कहीं गायब हो गई थी। लोगों को लगा कि वह भी किसी एलियन का शिकार बन गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ समय बाद लोगों को पता चला कि किसी ने थंडर क्वीन के 5 साल के बेटे को किसी ने मार दिया है।
न केवल उसके बेटे को बल्कि उसके बेटे के साथ साथ अवनी के दादाजी को भी मार दिया था। हालांकि अवनी के छोटे भाई और उसके दादाजी की मौत का असली कारण क्वीन, अवनी और अवनी के चाचा चाची को छोड़कर और कोई भी नहीं जानता है। चाहे उन दोनों की मौत का कारण कुछ भी हो, लेकिन क्वीन को अपने बेटे की मौत का बहुत ज्यादा गहरा सदमा लगा, जिससे निकलने में क्वीन को 1 साल से ज्यादा समय लग गया था। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हुआ। फिर उन्होंने एसएस ग्रुप नाम से एक कंपनी शुरू की और फिर आपने वाले इन 13 सालों में थंडर क्वीन ने अकेले ही इस कंपनी को इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनाया है। इसके साथ ही साथ अपने आप को भी इतना स्ट्रांग किया जिससे आज वह इस प्लेनेट की सबसे स्ट्रांग फीमेल है। वरुण शाय को थंडर क्वीन के पास्ट लाइफ के बारे में बताता है। एसएस ग्रुप, लेकिन एसएस ग्रुप के मालिक तो मयूर श्रीवास्तव है ना। फिर एसएस ग्रुप थंडर क्वीन की कैसे हुई? कहीं थंडर क्वीन ने अपनी कंपनी अपने ही रिलेटिव को बेच तो नहीं दी? शाय फिर वरुण से पूछता है। क्वीन ने किसी को भी अपनी कंपनी नहीं बेची है। मयूर श्रीवास्तव अवनी के चाचा जी है और क्वीन ने उन्हें सिर्फ कंपनी को चलाने के लिए ओनर बनाया है। असली में क्वीन ही एसएस ग्रुप की असली ओनर है। क्वीन अपना मोस्टली समय मिस्ट्री प्लेनेट पर बिताती है, जिसके कारण वह कंपनी को सही तरह से ऑपरेट नहीं कर पाती है, इसलिए उन्होंने मयूर श्रीवास्तव को टेम्पररी ओनर बना रखा है। वरुण फिर शाय को समझाता है, क्वीन सच में इस प्लेनेट की सबसे स्ट्रांग फीमेल है। वह जितनी स्ट्रांग एलिमेंट में है उतनी ही स्ट्रांग माइंड और हॉट से भी है। शाय क्वीन की तारीफ करता हुआ वरुण से कहता है। शाय वरुण से बातें कर रहा था कि तभी उसे फिर से इस कंपटीशन के होस्ट की आवाज सुनाई दी। हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अब वह समय आ गया है जब हम सब मिलकर इस साल के पेट कंपटीशन की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आप सबको इस कंपटीशन के कुछ रूल्स को समझा देता हूँ, जिससे इस शेल्टर के नए लोगों को इस कंपटीशन को समझने में आसानी होगी। रूल 1, किसी भी यूजर का पेट हाफ डैमेज हो जाता है तब वह इस कंपटीशन से एलिमिनेट हो जाएगा। रूल 2, किसी भी यूजर का पेट अपने अपोनेंट के पेट को जानबूझकर जान से नहीं मरेगा, नहीं तो उसे उस लेवल की रिवार्ड मनी का हाफ मनी सेटलमेंट के तौर पर देना होगा। ये कंपटीशन 40 दिन तक चलेगा, जिसमें पहले 30 दिनों में हर एक पेट लेवल में से टॉप 10 पेट को चुनेंगे, अर्थात लेवल 0 से लेकर लेवल 9 के पेट में कुल 100 पेट को चुना जाएगा जो अपने अपने लेवल के टॉप 10 पेट होंगे। वही पेट लास्ट के 10 दिनों में फाइट करेंगे और उनमें से ही विनर चुना जाएगा। होस्ट इतना कहता है और फिर बैटल एरेना के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर लाया जाता है जिसमें पूरी फाइट की टाइमिंग लिखी हुई थी। पहले 30 दिनों में हर एक लेवल में से टॉप 10 पेट को चुना जाएगा। लेवल 0 के टॉप 10 पेट फाइट 31वें दिन। लेवल 1 के टॉप 10 पेट फाइट 32वें दिन। लेवल 2 के टॉप 10 पेट फाइट 33वें दिन। लेवल 3 के टॉप 10 पेट फाइट 34वें दिन। लेवल 4 के टॉप 10 पेट फाइट 35वें दिन। लेवल 5 के टॉप 10 पेट फाइट 36वें दिन। लेवल 6 के टॉप 10 पेट फाइट 37वें दिन। लेवल 7 के टॉप 10 पेट फाइट 38वें दिन। लेवल 8 के टॉप 10 पेट फाइट 39वें दिन। लेवल 9 के टॉप 10 पेट फाइट 40वें दिन। उसके कुछ समय बाद ही उस एरेना के चारों पत्थर के गेट खुल जाते हैं, जिसमें से कम 100 एलिमेंट पेट बाहर आते हैं। इतने सारे एलिमेंट पेट को बाहर आते देखकर शाय को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि इस शेल्टर में बहुत से लोगों ने अपने पेट का रजिस्ट्रेशन करवाया है और इतनी बड़ी संख्या में कैंडिडेट होने से सिर्फ 30 दिन में टॉप 10 मतलब 100 पेट को सेलेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर लेवल के पेट की फाइट ऐसे ही ग्रुप में करवाई जाती है। हालांकि इसमें कोई भी पेट किसी दूसरे पेट का साथ नहीं देगा, सभी पेट अपने लिए फाइट करते हैं। इस तरह की ग्रुप फाइट में यूजर को अपने पेट पर बहुत ही पैनी नजर रखनी पड़ती है, नहीं तो यूजर अपने पेट को बहुत ही इजीली खो मरवा देगा। वरुण सामने चल रही ग्रुप फाइट को देखते हुए शाय से कहता है, आप तो बहुत कुछ जानते हो, क्या आप कुछ और सुझाव दे सकते हो? शाय एक हल्की स्माइल के साथ वरुण को पूछता है। शाय की रिक्वेस्ट सुनकर वरुण बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि आज से पहले वरुण ने किसी को जब भी सुझाव या सलाह दी, सामने वाले इंसान पहले ही मना कर देता था, लेकिन शाय उसे आगे से सलाह देने को कह रहा है। शाय की यह बात वरुण के दिल को छू गई थी। तुम इस तरह की ग्रुप फाइट में अपने पेट पर थोड़ा फोकस देना पड़ता है। यदि तुम्हारे पेट की बात करूं तब वह साइज में काफी छोटा है, इसलिए वह इन बड़े पैट्स के बीच में इजीली छुपकर अटैक कर सकता है। परंतु ये ट्रिक केवल ग्रुप फाइट में वर्क करती है। जब तुम 1v1 करोगे तब तुम्हारे पेट को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। छोटा पेट 1v1 फाइट क्यों नहीं कर सकता है? इसमें इतनी भी प्रॉब्लम है? साइज में छोटा पेट कमजोर होता है क्या?
शाय कंफ्यूज होता हुआ वरुण से पूछता है क्योंकि शाय को लगता था कि किसी की साइज से किसी भी पेट की स्ट्रेंथ में ज्यादा बड़ा अंतर नहीं आता है। साइज में छोटा पेट कमजोर होता है या नहीं इस बारे में मैं ज्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज तक जितने भी छोटे पेट देखे हैं वो सभी बहुत ही कमजोर थे, इसलिए लोगों ने मान लिया कि साइज में छोटे पेट कमजोर होते हैं। वरुण शाय को समझता है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस कंपटीशन में से अपने पेट को नाम वापस ले लो। तुम्हारा पेट इतना स्ट्रांग नहीं है कि बाकी सभी पावरफुल पेट से लड़ सके। इस शेल्टर में बहुत ही बड़े और खतरनाक पेट है जो किसी भी नॉर्मल साइज पेट को एक ही हिट में किल कर सकते हैं। वरुण फिर शाय को समझाता है। वरुण की बात सुनकर शाय सोच में पड़ जाता है और शाय को सोचता हुआ देखकर वरुण थोड़ा खुश होता है क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका पेट मारा जाए। लेकिन वरुण को नहीं पता था कि शाय अपने पेट का नाम वापस लेने का नहीं सोच रहा है, वह तो अपने पेट की पावर्स के बारे में सोच रहा था। मेरा पेट नॉर्मल स्टेट में काफी स्ट्रांग है, यदि मैंने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया तब तो इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, शाय अपने मन में सोचता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, इसके बारे में सोचना जरूर। यदि तुमने फिर भी इसमें हिस्सा लिया तब तो तुम अपने पेट से हाथ धो बैठोगे, शाय को सोचता हुआ देखकर वरुण शाय से कहता है और फिर वरुण वहां से चला जाता है। इधर शाय वही बैटल एरिना की सीट पर बैठा हुआ ग्रुप फाइट को देख रहा था। कुछ घंटों के बाद शाय देखता है कि अब एरिना में सिर्फ 10 पेट बचे हुए थे जिनको फर्स्ट डे के टॉप 10 पेट सेलेक्ट कर लिया गया था, ऐसे ही सेकंड दिन भी लेवल 0 के टॉप 10 पेट को सेलेक्ट कर लिया गया था। तीसरे दिन पहले व दूसरे दिन के टॉप 10 पेट की आपस में फाइट कराई जाती है। इस बार शाय देखता है कि इस पेट की ग्रुप फाइट के बजाय सिंगल फाइट कराई जा रही है। इसमें 2 पेट की फाइट होती है जिसमें जो जीतता वो रियल टॉप 10 में चला जाता है। लेवल 0 के टॉप 10 एलिमेंट पेट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इन टॉप 10 पेट की फाइट फाइनल में होंगी जो आज से 27 दिन बाद शुरू होगा। सभी लोगों का धन्यवाद, कंपटीशन का होस्ट सभी से कहता है और फिर इस एरिना के लोग धीरे धीरे यहाँ से जाने लगे। इन 3 दिनों में शाय को इस कंपटीशन के बारे में सब कुछ समझ आ गया था कि इस कंपटीशन में किस प्रकार टॉप 10 एलिमेंट पेट को चुना जाता है। फिर शाय हर रोज अपने पेट की ट्रेनिंग करवाता और पेट की फाइट देखने इस एरिना में आ जाता था। जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे शाय को डर लगना शुरू हो गया था क्योंकि अब तक शाय का पेट लेवल 4 में अपग्रेड नहीं हुआ था, इसलिए शाय को डर लग रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह और उसका पेट इस कंपटीशन से बाहर हो जाए। फ्लेम डिस्ट्रॉय प्लीज लेवल 4 में अपग्रेड हो जाओ। यदि कल तक तुम लेवल 4 में अपग्रेड नहीं हुए तब हम दोनों इस कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और फिर मेरे हाथ से 75 लाख रुपए कमाने का ये सुनहरा मौका भी चला जाएगा। शाम को शाय अपने कमरे में फ्लेम डिस्ट्रॉयर के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हुआ कहता है। हालांकि यह बात को शाय को भी मालूम थी कि पेट की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उसका लेवल अपग्रेड ऑटोमेटिकली होता है, इसमें उसका पेट कुछ भी नहीं कर सकता है। यदि मैं इतना लालच नहीं करता तब मैं अपने पेट को लेवल 3 में रजिस्टर करवा लेता तो क्या हो जाता। मैंने जिस प्रकार के लेवल 3 के पेट देखे उनके हिसाब से मेरा पेट तो बहुत ही इजीली उन सभी को हरा देता। तब मैं कम से कम 50 लाख तो कमा ही लेता, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ, मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, शाय अपने आप को दोष देता हुआ कहता है। अगले दिन शाय के पेट फ्लेम डिस्ट्रॉयर की फाइट थी और फ्लेम डिस्ट्रॉयर अभी भी लेवल 3 पर ही था। अब शाय को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। मैं एक रात में क्या ही कर सकता है, कल जो होगा वह देखा जाएगा, शाय इतना कहता है और फिर सोने के लिए चला जाता है। अब हम इसे जान से नहीं मारेंगे बल्कि इसके साथ खेलेंगे। वैसे भी रोज रोज शिकार से मैं बोर हो गई हूँ, अब कुछ बढ़िया एंटरटेनमेंट हो जाए। इससे खेलने के लिए मेरे पास एक धांसू प्लान है। इशिता एक इविल स्माइल के साथ अपने दोस्तों से कहती है। अब तुम्हारे पास कौन सा प्लान है? स्मृति खन्ना इशिता से पूछती है। मैं सबसे पहले तो उसके इकलौते दोस्त जय को दूर करने वाली हूँ। इशिता एक हल्की स्माइल के साथ सबसे कहती है। तुम ये कैसे करने वाली हो? स्मृति खन्ना इशिता से पूछती है। एक लड़की की मदद से, इशिता जवाब देती है। एक लड़की की मदद से, इसका क्या मतलब हुआ? स्मृति कंफ्यूज होती हुई इशिता से कहती है। इसका मतलब तुम अच्छे से जानती हो स्मृति, इशिता स्मृति से कहती है और उसके बाद वह स्मृति को एक अजीब लुक के साथ देखने लग जाती है। तुम्हारा मतलब उससे है? स्मृति इशिता की बात का मतलब समझती हुई इशिता से पूछती है। हाँ, मेरा मतलब उसी से है और इसके के लिए मैंने ऑलरेडी उसको काम पर लगा दिया है। अब तुम देखो मैं क्या क्या करती हूँ। इशिता फिर स्मृति से कहती है।
मुझे एक बात अभी भी समझ नहीं आई कि तुम इस गेम का फायदा किसको बनाओगी। मेरा मतलब है कि इस गेम का पहला शिकार कौन होगा? स्मृति पूछती है। ओबिवसली जय ही पहला शिकार होगा, इशिता बताती हैं। पर जय ही क्यों? स्मृति फिर से पूछती हैं। अरे स्मृति, तुम दिमाग से बहुत ही बुद्धू है, तुम्हें मैं प्रॉपर तरीके से समझती हूँ। जहाँ तक मैं जानती हूँ शायद फिजिकली स्ट्रांग हो या ना हो पर वह बंदा मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग है कि इस शेल्टर के बहुत ही कम यानी कि ना के बराबर एडल्ट लोग शायद जितने मेंटली स्ट्रांग नहीं है। और रही बात जय की, जितना मैं जानती हूँ वह शायद जितना मेंटली स्ट्रांग नहीं है और वह बहुत ही आसानी से अंदर से टूट जाएगा। इसके अलावा मैं जय की एक मेन कमजोरी जानती हूँ, और इसी कमजोरी से हम इसे फंसाएंगे, इससे वह अंदर से बहुत ही कमजोर हो जाएगा और फिर हम सब मिलकर जय को शाय के खिलाफ कर देंगे। एक बार जय मल्होत्रा शाय के खिलाफ हो गया तब इस गेम में और ज्यादा मजा आएगा, तुम बस देखती जाओ। इशिता स्मृति को अपने प्लान के बारे में डिटेल में बताती है। वाह इशिता, तुम तो एक जीनियस हो, तुम्हारा प्लान बहुत ही अच्छा है। ये प्लान तो डेफिनेटली वर्क करेगा। अब बताओ इस प्लान को कब से शुरू करें? स्मृति एक्साइटेड होती हुई इशिता से पूछती है। तुम सच में बेवकूफ होने के साथ ही साथ भुलक्कड़ भी हो। मैं तुम्हें अभी अभी कहा था कि मैंने उसे ऑलरेडी काम पर लगा दिया है, इसका मतलब है प्लान ऑलरेडी वर्किंग स्टेट में है, इशिता स्मृति से कहती है। इधर शाय भी एरिना से बाहर निकल आता है। वह अपनी मस्ती में अपने कमरे की तरफ जाता हुआ गाना गा रहा था कि तभी शाय को वरुण गांधी सामने से आते हुए दिखाई देते हैं। वरुण गांधी को सामने से आता हुआ देखकर शाय जल्दी से उनके पास चला जाता है। अरे शाय, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वरुण शाय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उससे पूछता है। मैं तो अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि तभी आप दिख गए, इसलिए मैं आपके पास आ गया, शाय वरुण को जवाब देता है। तुम्हारा आज का मैच कैसा गया? वरुण फिर से शाय से पूछता है। आपको क्या बताऊं, लगता है आपकी बात भगवान ने सुन ली और मेरे पेट अभी तक लेवल 4 में अपग्रेड नहीं हुआ, जिसके कारण हम दोनों बिना नोटिस के इस कंपटीशन से बाहर हो गए, लेकिन आप आज की पेट फाइट में दिखाई नहीं दिए। शाय वरुण से उनकी एब्सेंट के बारे में पूछता है। क्योंकि आज ऑफिस में कुछ काम था इसलिए मैं आज का मैच देखने नहीं आ पाया, वरुण शाय को समझाता है। फिर वो दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आप मेरी मदद क्यों कर रहे हो? शाय वरुण से पूछता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि तुम भी मेरे बेटे की उम्र के हो, इसलिए मैंने तुझे बचाया था। वैसे भी एक इंसान का फर्ज होता है वह किसी दूसरे की मुसीबत में मदद करे, वरुण शाय से कहता है। आपके कितने बच्चे हैं? शाय वरुण से पूछता है। मेरा एक बेटा था, वरुण शाय से कहता है। अब वह क्या करता है और अब कहाँ पर है? शाय वरुण की बातों पर ध्यान दिए बिना ही वरुण से पूछता है। वह मर चुका है, वरुण थोड़ा इमोशनल होता हुआ शाय से कहता है। वरुण की बात सुनकर शाय थोड़ा हैरान रह जाता है। आई एम रियली सॉरी, शाय वरुण से कहता है। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? इसमें सारी गलती तो मेरी थी, वरुण शाय से कहता है। वरुण की बात सुनकर शाय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वरुण किस गलती के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं। आप किस गलती के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हो? शाय को ये बात पूछनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन शाय को क्यूरियसनेस इतनी बढ़ गई कि फाइनली उसने वरुण से इसके बारे में पूछ ही लिया। आज से 5 साल पहले मैंने अपने बेटे को इस मिस्ट्री प्लेनेट पर लाया था। उसका दिल दूसरे लोगों की तुलना में कमजोर था, इसलिए मैंने सोचा कि जब मेरा बेटा यहाँ पर आएगा तब वह यहाँ के एलियंस का शिकार करके उसका दिल थोड़ा मजबूत हो जाएगा, लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी, इसकी वजह से वह मर गया। मुझे उसे कभी भी इस प्लेनेट पर नहीं लाना चाहिए था, सिर्फ मेरी वजह से ही उसकी मौत हुई है। वरुण अपनी आंखों से आंसू पोंछता हुआ शाय से कहता है। लेकिन शाय को अभी भी यह समझ नहीं आया था कि वरुण गांधी के बेटे के मौत किसी एलियन की वजह से हुई या फिर किसी और कारण की वजह से उसकी मौत हुई है। लेकिन आपकी के बेटे की मौत हुई कैसे? शाय फिर से एक और गलत सवाल वरुण से पूछता है। आकाश अग्रवाल की वजह से, वरुण गांधी शाय को इतना ही कहता है और फिर वह चुप हो जाते हैं। आकाश अग्रवाल का नाम सुनकर शाय हैरान रह जाता है। यह आकाश अग्रवाल तो रोहित अग्रवाल का बड़ा भाई है ना? शाय अपने मन में सोचता है। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, आकाश रोहित का भाई ही है। अब तुम समझ गए होंगे कि मेरे बेटे की मौत कैसे हुई होगी, वरुण शाय को बताता है। वरुण की बात सुनकर शाय समझ जाता है कि वरुण के कहने का क्या मतलब है। मेरा बेटा पहले से दिल का कमजोर था और यहाँ आने का बाद आकाश और उनके दोस्तों ने उसे इतना परेशान किया कि उसने आखिरी में अपने आप को ही मार लिया।
वरुण इतना ही कह पाते हैं, इसके उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शाय उनकी यह हालत देखकर उन्हें शांत कराता है। शाय, तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? कुछ देर बाद वरुण थोड़ा शांत होता है, तब वह शाय से पूछता है, क्योंकि वरुण शाय के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जब रोहित ने शाय के पेट को मारने की बात कही, तब जाकर वरुण ने शाय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म चेक किया था ताकि वह शाय की मदद कर सके, लेकिन उसमें भी शाय का सिर्फ नाम, उम्र और पेट की इंफॉर्मेशन थी, इसलिए वह शाय के परिवार के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं अनाथ हूँ। शाय वरुण को देखता हुआ कहता है। शाय की बात सुनकर वरुण के होश उड़ गए। वरुण को विश्वास नहीं हो रहा था कि शाय अनाथ होके भी इतना खुश कैसे है। वह खुद अपने बेटे के जाने के बाद कभी खुश नहीं रह पाया। हालांकि लोगों के सामने तो वरुण अपने चेहरे पर स्माइल रखता था ताकि लोगों को उसका दुख न दिखे। तुम अनाथ होके भी इतने खुश कैसे हो? वरुण शाय से पूछता है। जैसे आप खुश रहते हो वैसे ही मैं भी खुश रह लेता हूँ। शाय वरुण से कहता है। मुझे शाम को मेरे दोस्त जय के साथ शिकार के निकलना है, इसलिए मैं अपने कमरे में जाकर शिकार की कुछ तैयारी कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे के सफर में मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। शाय फिर से वरुण से कहता है। शाय की बात सुनकर वरुण भी समझ गया कि शाय भी उसकी तरह ऊपर से खुश दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह भी काफी दुखी है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हें रोहित और उसके दोस्तों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो वो लोग तुम्हारी जिंदगी भी नरक बना देंगे। वरुण शाय को समझाता है। आपको एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी पहले से नरक है, और रही बात रोहित के टॉर्चर की, वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत टॉर्चर झेले हैं। उनके सामने रोहित की टॉर्चर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इतनी टेंशन मत लो और अपना ध्यान भी रखना। शाय अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल के साथ वरुण से कहता है और फिर वह वहां से चला जाता है। शाम को शाय और बाकी सब शेल्टर के गेट पर मिलते हैं ताकि वो लोग शिकार के लिए साथ में निकल सके। शाय देखता है कि वहां पर जय के साथ 8 लोग और थे, जिनमें 3 लड़कियां थी और 5 ही लड़के थे। दोस्तों, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त शाय है, जो आज हमारे साथ इस शिकार के मिशन पर साथ चलेगा। और शाय, ये मेरे बचपन के दोस्त है। इनके नाम अभिषेक, मानव, कबीर, सागर, पूनम, ज्योति, निधि और विनोद है। जय शाय को अपने दोस्तों को एक एक करके मिलवाता है। हाय, मेरा नाम निधि चौहान है। पहली लड़की शाय को अपना इंट्रोडक्शन देती हुई शाय से हाथ मिलाती है और फिर बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं। शाय को इन सब का ये जेस्चर देखकर काफी ज्यादा खुशी मिलती है। इसके बाद सभी लोग शेल्टर के गेट से बाहर निकल जाते हैं। जय, हम सब शिकार के लिए जा कहाँ रहे हैं? एलिमेंट पेड़ के ऊपर बैठी हुई निधि चौहान जय से पूछती है। हम सब माउंटेन वैली जा रहे हैं, जय सबको बताता है। लेकिन वो जगह तो बहुत ही खतरनाक है, हमारा वहां पर जाना सेफ नहीं है। निधि चौहान माउंटेन वैली के खतरों के बारे में बताती हुई जय से कहती है। हम सब भी कुछ कम नहीं है, हम बहुत आसानी से उन खतरनाक एलियन से निपट सकते हैं। जय सभी को जवाब देता हुआ प्राउडली सबसे कहता है। जय की बात सुनकर सभी सोचने लग जाते हैं। मैं वहां के एलियन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो माउंटेन वैली की खड़ी स्लॉप्स के बारे में बात कर रही हूँ। वही स्लॉप से होकर हमारा रास्ता है, यदि वहां से कोई इंसान गिरा तो उसकी मौत पक्की है। निधि जय को समझाती है, लेकिन जय निधि की कहा मानने वाला था। जय को मानता हुआ ना देखकर बाकी सब भी उसके साथ माउंटेन वैली जाने के लिए तैयार हो गए। असल में निधि चौहान और जय के अलावा माउंटेन वैली के बारे में और कोई नहीं जानता था, इसलिए बाकी सब तो उस खतरनाक वैली को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे। काफी देर तक सफर करने के बाद उन सबको अपने सामने एक बहुत ही ऊंचा माउंटेन दिखाई दिया, जिसको देखकर सब समझ गए थे कि यही माउंटेन वैली है जिसकी बात निधि और शाय कर रहे थे। इस माउंटेन को सामने से देखने पर यह एक नॉर्मल माउंटेन को तरह ही दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उन सब ने उसे कुछ दूर आगे चलकर उसकी पीछे की साइड का रास्ता देखा तो उन सभी के पैर कांपने लगने लग गए थे। अब वह माउंटेन उन लोगों को किसी मौत से कम नहीं लग रहा था।